बोर्ड के विद्यार्थियों की जो हिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा 11 अप्रैल को होने वाली है। और जो आपका पहला लेसन ईट और मन के जो आपकी पहली किताब है, इसमें जो पहला लेसन है इसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई है? ऑप्शन है लोहे की, तांबे की, कांसे की या सेलखड़ी की। तो इसका राइट आंसर होगा सेलखड़ी। सेलखड़ी की हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो बनावली है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर, अब ये यहाँ पर देख सकते हो कि बनावली हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है और धोलीवीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। तो इन तीनों को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, भोगवा या रवि। तो इसका राइट आंसर होगा भोगवा, यानी कि जो लोथल है ना वो मतलब ये जो भोगवा नदी है इसके किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग की या लौह युग की। इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की एक सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति आधारित किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर। तो इसका राइट आंसर होगा व्यापार पर। हड़प्पा जो संस्कृति थी वो पूर्ण रूप से व्यापार पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? विष्णु की उपासना करते थे, वरुण की, मातृ देवी की या फिर इंद्र की। तो इसका राइट आंसर होगा मातृ देवी की। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता, कलीबाई सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा शहरी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा केंद्र वो मोहनजोदड़ो ही है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया था। ऑप्शन है अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी ने, कर्नर वनस्त्री ने या फिर मैक्समूलर ने। इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी ने। हमारे भारतीय थे, इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज या फिर रावी। इसका राइट आंसर होगा रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला या फिर पशुपालन। इसका राइट आंसर होगा नगर योजना व वास्तुकला इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका या फिर गणतंत्रात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा नगरपालिका। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है? बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा में। अब इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, धोलीवीरा का या फिर लोथल का। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा का। अभी हड़प्पा की कुछ विशेषता है कि हड़प्पा जगह से ही हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पता चल गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पर गया। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या फिर वनमाली से। इसका राइट आंसर होगा लोथल से। क्वेश्चन नंबर 18, किस हिंदू स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? कालीबंगा, रंगपुर, सुतकांजीडोर या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा या फिर जॉन मार्सन, आर.डी. बनर्जी या फिर R.S. बिष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा R.D. बनर्जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु, रावी, झेलम नदी या फिर चिनाब नदी। इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी। इसका राइट आंसर होगा सिंधी
सिंधी भाषा का ये मोहनजोदड़ो शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिमी बंगाल में, राजस्थान में या फिर पंजाब में? यह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के आधार पर प्राचीन साहित्य का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में कालीबंगा है। क्वेश्चन नंबर 25, गंदे पानी को निकास की समुचित व्यवस्था का सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला था? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मिश्रित सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो इसमें सिंधु सभ्यता में मिला था। क्वेश्चन नंबर 26, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, सतलज या फिर सरस्वती? इसका राइट आंसर होगा सरस्वती, या जिसे घग्गर नदी भी हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल? इसका राइट आंसर होगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा काट दीजिए से या फिर राखी गढ़ी से? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चाइना? इसका राइट आंसर होगा चाइना। चाइना से सिंधु सभ्यता का मतलब व्यापारिक संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या फिर गणेश? इसका राइट आंसर होगा पशुपति महादेव। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टेला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा, चन्होहरदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा मातृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिश्रित सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता? इसका राइट आंसर होगा चीन की सभ्यता। आपको याद रखिएगा कि उस टाइम में जो ये सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इससे चीन का ना तो कोई संबंध था व्यापार के मामले में भी नहीं था और किसी अन्य मामले में भी नहीं था। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? इसका राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 36, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? लोथल, सुतकोतांडा या राखीगढ़ी, बनवाली? इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? मोहनजोदड़ो, चंदूहरो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा? इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 39, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? ये 2009 में और 2023 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है 1920, 21, 22, 23। इसका राइट आंसर होगा 1922 में। क्वेश्चन नंबर 40, हाले से जूते खेत के साथ कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में, रंगपुर में, लोथल में, रोपड़ में? इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 41, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? हाथी, बाघ, शेर या भैंस? इसका राइट आंसर होगा शेर। क्वेश्चन नंबर 42, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल? इसका राइट आंसर होगा लोथल से। क्वेश्चन नंबर 43, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा? इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 44, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, माधव वत्स ने या फिर रंगनाथ राव ने? इसका राइट आंसर होगा राखल दास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 45, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साहित्य, इसका ऑप्शन है साहित्य, सिक्के, अभिलेख या फिर भग्नान विशेष? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य। क्वेश्चन नंबर 46, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? ये भी 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मृतकों का टीला, महान का टीला, जूतों का टीला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला यानी कि मुर्दों का टीला।
क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर किंगडम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर किंगडम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने किया था? यह भी 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है जॉन मार्शल, बी है आर.डी. बनर्जी, सी दयाराम साहनी या फिर एस.आर. राव। तो इसका राइट आंसर होगा सी दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन है एक कंगी गगम, दो बी जॉन मार्शल, सी आर.एम. व्हीलर, डी राखलदास बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा एक कंगी गगम। क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? कालीबंगा में, लोथल में, रोपड़ में या इनमें से कोई नहीं। ये भी 2021 में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके जो बोर्ड की दिशा से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और 11 अप्रैल को आपकी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए अग्रिम बधाई। तब तक के लिए जय हिंद।